तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एनीमिया के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद टाइप्स, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी। तो एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी का नंबर रिड्यूस होना या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाना ड्यू टू डिक्रीज blood cells or hemoglobin. The delivery of oxygen and nutrients to body cells is decreased, resulting into poorly nourished or poorly oxygenated body cells that cause malfunction of body organs and system. तो एनीमिया का मतलब होता है बॉडी सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन का डिक्रीज होना एंड इसकी वजह से ऑक्सीजन का या फिर न्यूट्रिएंट्स का जो भी सप्लाई होता है ऑर्गन्स को, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है एंड इसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन सिस्टम है ये पुअरली फंक्शन करते हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, इसे इसलिए हम कहते हैं एनीमिया। देन हीमोग्लोबिन लेवल, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की लेवल कितनी होनी चाहिए? अगर 6 मंथ टू 5 ईयर तक अगर एज ग्रुप होगा तो उसमें 11 ग्राम पर डे होना चाहिए, या देन 5 ईयर से लेकर 11 ईयर तक अगर एज होगा तो 11.5 ग्राम पर डे होना चाहिए। और अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमन होगी तो उसमें 12 ग्राम पर डे होना चाहिए। देन प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो 11 ग्राम पर डीएल एंड फॉर एडल्ट मेल 13 ग्राम पर डीएल इतनी हीमोग्लोबिन लेवल हमारे बॉडी में होनी चाहिए। देन कॉजेस ऑफ एनीमिया, सो देयर आर मेनली 4 कॉजेस ऑफ एनीमिया। फर्स्ट इज ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया होने का जो कॉज होता है वो होता है सर्जरी या फिर एक्सीडेंट। सर्जरी के दौरान या फिर एक्सीडेंट की वजह से अगर बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो इसकी वजह से ब्लड लॉस एनीमिया होगा। देन सेकंड इज न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया की वजह होती है डिफिशियंसी ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन एंड विटामिन B12। अगर खाने में हमने आयरन का, फॉलिक एसिड का, प्रोटीन का एंड विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट अगर हमने पूरी नहीं की बॉडी की तो इसकी वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है। देन थर्ड इज क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज में आता है ब्रोन मैरो, देन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, रिनल एंड लिवर डिसीज। जैसे कि क्रोनिक डिसीज फॉर एग्जांपल बोन मैरो, देन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, देन रिनल डिसीज या फिर लिवर डिसीज होगा तो इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। फोर्थ कॉज इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो हेरिडिटरी में फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जैसे कि पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ये डिसीज आ सकता है, इसे हम कहते हैं हेरिडिटरी। देन टाइप्स ऑफ एनीमिया, सो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ एनीमिया। फर्स्ट is iron deficiency anemia. So iron deficiency anemia is most common anemia. It occurs due to deficiency of iron in diet, inadequate absorption, excessive loss. तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमनली होने वाला एनीमिया है एंड इसका जो कॉज है तो एक तो मतलब डाइट में आयरन की कमी या फिर बॉडी में उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन ना होना या फिर बॉडी में से आयरन का एक्सेसिव लॉस होना, तो ये कॉजेस हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। सेकंड टाइप इज पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया को हम और नाम से जानते हैं एडिसन्स एनीमिया। सो ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो पर्निशियस एनीमिया होने की जो वजह होती है तो बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है एंड इसका जो कॉज होता है एब्जॉर्प्शन अच्छे से ना होना, तो इसका कॉज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लेयर होता है उसमें पैराइटल सेल्स होती है, तो ये पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करने का काम करते हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो अच्छे से सीक्रेट नहीं होता है एंड इसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है एंड उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट कॉमन इन फीमेल, ये ज़्यादातर फीमेल में होता है एंड चिलिंग टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस। पर्निशियस एनीमिया डायग्नोस करने के लिए हम चिलिंग टेस्ट का यूज करते हैं। थर्ड टाइप इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ मेनली फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जो कॉज होती है वो होती है फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की डिफिशियंसी। मेनली होता है फॉलिक एसिड एंड नेक्स्ट B12। मतलब अगर फॉलिक एसिड की अगर रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी की अगर कंप्लीट नहीं हुई तो इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ल्यूकोवेरियन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए हम ल्यूकोवेरियन ड्रग यूज करते हैं। देन फोर्थ टाइप इज अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया को हम हाइपोप्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू बोन मैरो फेल्योर एंड डिप्रेशन,
सो अप्लास्टिक एनीमिया का कॉज होता है बोन मैरो का फेलियर या फिर डिप्रेशन, मतलब बोन मैरो में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो इसकी वजह से अप्लास्टिक एनीमिया होगा। मे बी जेनेटिक और एडियोपैथिक, इसका अदर कॉज हो सकता है, या तो फिर जेनेटिक हो सकता है या फिर अननोन हो सकता है। देन इट कॉजेस पैनसाइटोपिनिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूज फॉर ट्रीटमेंट, मतलब बॉडी में जो भी हमारे ब्लड सेल्स होती है उसका नंबर डिक्रीज होता है, एंड इसका जो ट्रीटमेंट है अप्लास्टिक एनीमिया का, तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूज कर सकते हैं। देन फिफ्थ टाइप इज थैलेसीमिया, इट इज कंजेनाइटल एनीमिया ऑल्सो नोन एज पुलिस एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया। जो थैलेसीमिया एनीमिया होता है वो कंजेनाइटल एनीमिया होता है, मतलब पेरेंट से चिल्ड्रन में आ सकता है। देन इसे हम पुलिस एनीमिया या फिर मेडिटेरेनियन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। इट हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के टू टाइप्स होते हैं, वन इज अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकंड इज बीटा थैलेसीमिया। तो इसमें जो बीटा थैलेसीमिया होता है वो मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये ज़्यादा कॉमन टाइप होता है। देन सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को हम हीमोग्लोबिनोपैथीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विच इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट टू सिकल सेल। तो सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी आरबीसी होती है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है या फिर ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में कम होती है तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो आरबीसी होती है उसका जो शेप होता है वो कन्वर्ट होता है सिकल शेप में। देन सेल्स बिकम रिजिड एंड क्लम्प्ड टुगेदर सो ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड कैपिलरीज। तो इसकी वजह से हमारी जो आरबीसी होती है वो रिजिड बन जाती है, एंड उसकी वजह से हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर क्लॉट तैयार होता है, एंड उसका जो पास होता है वो ऑब्स्ट्रक हो जाता है, बंद हो जाता है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर ट्रीटमेंट। तो सिकल सेल एनीमिया में हम ट्रीटमेंट के तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेनली यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 टाइप्स ऑफ एनीमिया कंप्लीट हुए। देन साइन और सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया की वजह से कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है स्किन। सो लैक ऑफ कलर, डिले वुंड हीलिंग एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब स्किन का जो कलर होता है वो कलर चला जाएगा। देन डिले वुंड हीलिंग, मतलब अगर कोई वुंड होगी तो उसे हील होने के लिए टाइम लगेगा, एंड हमारी स्किन कोल्ड को इंटॉलरेंस नहीं कर पाएगी, टॉलरेंस नहीं कर पाएगी। देन सेकंड इज रेस्पिरेशन। तो इसमें हमें टैकिपनिया एंड डिस्पनिया देखने को मिलेगा, मतलब हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टैकिकार्डिया दिखेगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, एंजाइना एंड कार्डियोमेगैली, ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। देन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में हेमाट्यूरिया, इरेगुलर मेंसेस, मतलब यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होगा, एंड फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी वो इरेगुलर रहेगी। देन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा हेडेक एंड इरिटेबिलिटी, मतलब पेशेंट को हेडेक होगा एंड पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। देन जीआई ट्रैक में देखने को मिलेगा नोजिया, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। उसके बाद जनरल अपीयरेंस में फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, मतलब पेशेंट का वेट लॉस होगा। देन पेशेंट कमजोर दिखेगा। देन बिफी रेड टंग। तो बिफी रेड टंग मतलब हमारी टंग में प्रोट्रूजन होगा, मतलब टंग में स्वेलिंग होगी एंड डार्क रेड कलर की हो जाएगी हमारी टंग, एंड ये हमें मेनली देखने को मिलता है पर्निशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन पैनसाइटोपिनिया मतलब जो हमारी बॉडी सेल्स है उन सबका नंबर डिक्रीज हो जाना, यह हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है अप्लास्टिक एनीमिया में। एंड लास्ट वन इज स्पून शेप नेल्स, जो कि हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। तो इसमें हमारे नेल्स में स्वेलिंग होती है एंड हमारे नेल्स का जो शेप हो जाता है वो स्पून शेप लाइक हो जाता है। देन डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, अगर किसी पेशेंट में एनीमिया प्रेजेंट है तो ये हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। तो डिक्रीज लेवल ऑफ, मतलब नीचे दी हुई अगर कोई भी टेस्ट में अगर हमें उसका जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल लेवल है, अगर उसमें डिक्रीज दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे कि उस पेशेंट में एनीमिया है। सो हीमोग्लोबिन, आरबीसी एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो उस पेशेंट में एनीमिया होगा। देन मीन कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। तो एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है 33%, अगर इससे कम होगा तो उस पेशेंट में एनीमिया होगा। देन थर्ड इज मीन कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। नॉर्मली एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है 30 पिकोग्राम, अगर इससे कम होगा
तो उस पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम मतलब एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी। तो सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम होता है 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। अगर इससे कम होगा तो उस पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एनीमिया का टॉपिक खत्म हो गया। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं।